1.2 देखते हैं, अध्याय 1.2। इसे एक ही जैसे 1.1 में एक ही फार्मूला था, इसीलिए इस टॉपिक में भी इस सवाल को बनाने के लिए एक ही फार्मूला को ध्यान रखिएगा कि जैसे बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए। तो जांच से बराबर क्या लिखेंगे कि मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए एक ही यही फार्मूला याद रखिएगा, इसी फार्मूला से आपको बन जाएगा। अगर आपको मौसा दिया रहे, लौसा दिया रहे, पहली संख्या दिया रहे या दूसरी संख्या पूछते, तो जो मान दिया है उसके सामने मान रख देंगे, जो मान नहीं दिया है उसका मान निकालेंगे। एक तरीका तो ये है, इस तरह से बना सकते हैं। नहीं तो दूसरी तरीका ऐसा है कि जैसे आपको दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर हो जाए, क्या हो जाएगा, मौसा गुने लौसा और बट्टे पहली संख्या, क्योंकि जो गुणांक में रहता है वो क्या आता है, बट्टा में। तो दूसरी संख्या गुणांक में पहली संख्या है तो ये आ जाएगा बट्टा में। तो अगर समझ लीजिए कि अगर आपको कि मौसा और लौसा दिया है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या पूछ दी, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर इसका भी हो जाएगा मौसा गुने लौसा बट्टे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। और देखिए कई और क्या होगा कि अब आपको मान लीजिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, लौसा दिया है, मौसा पूछते, तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या को कई बार क्या होता है कि वो एक साथ गुना करके दे देगा। तो उसे इस तरह से लिखेगा कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो घबराना नहीं है, जैसे मौसा गुने लौसा, तो दोनों संख्या गुना करके दे दिया है आपको। मान लीजिए कि दोनों संख्या का गुना करके दे दिया है, लौसा दे दिया है, मौसा निकालना है, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर दो संख्या का गुणनफल लिखिए, या ये लिखिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टे लौसा। अगर मान लीजिए कि दो संख्या गुणनफल दिया है या पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, मौसा दिया है, लौसा निकालना है, तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मौसा। या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को दोनों को गुना करके एक साथ दे देगा, तो दो संख्या गुणनफल ऊपर में लिख देंगे। तो आप समझ गए। अगर जैसे देखिए बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का मौसा ज्ञात कीजिए, जांच भी कीजिए, तो अब जांच भी कर सकते हैं। जैसे इस सवाल में देखिए दो संख्या गुणनफल करके दे दिया है, उसका मौसा दिया है, लौसा पूछ रहा है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो एक एक करके पहले सवाल देखते हैं। पहले आपका अध्याय 1.2 में भी है पहला सवाल कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए इस तरह से। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, तो 140 का क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे, उसका आंसर 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का लघुत्तम लेंगे। तो देखिए लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो एलसीएम 2 से लग जाता है, तो 2 से एलसीएम लगाएंगे। 2 से एलसीएम लगाएंगे तो कितना होगा, आप समझ 140 में 2 से भाग दीजिए, 140 में 2 से भाग दीजिए, तो 2 से 1 जा 14, कट गया, 0 2 1 जा कितना पढ़ेंगे तो 0 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 0 और पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ये कितना है 70। इसी तरह फिर 70 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 35, फिर 5 से लगेगा, 5 से 1 जा 35, तो कितना आ गया, 2 को 2 आया है, एगो 5 और एगो 7, इसको ऐसे लिख देंगे 2 को 2, एगो 5 और एगो 7। अगर इसी को बोलता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए और 7 का घातांक बताइए, तो यहाँ पर लिख देता था 7 का घातांक 1 है, क्योंकि 7 कितना बार आया हुआ है, एक ही बार। अगर 2 का पूछता तो 2 लिख देते, क्योंकि 2 बार आया है। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए उसी सवाल में दिए हुए हैं कि 75 का अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए, 5 का घातांक है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 75, तो 75 का देखिए तो लास्ट में 5 है, तो क्या होगा कि 5 से तो एलसीएम लगेगा, तो 5 से लगाएंगे, तो 75 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, तो 2 बचा, 5 5 जा 25, 15 बार में कट गया, फिर 15 5 1 जा लगाएंगे, 5 3 जा 15, तो कितना आया 2 को 5 और एगो 3, तो 5 का घातांक पूछ रहा था, तब 5 का घातांक कितना हो गया 2, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि में 26 और 91 का मौसा लौसा ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए। तो 26 और 91 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 26 और
91 है। देखिए तो 26 कैल्शियम लेंगे तो 2 से लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, फिर 91 का लेंगे तो 91 का लेंगे तो देखिए 91 से लास्ट में इकाई अंक कितना है, 1 है। तो एक इकाई अंक किस कौन कौन सा वंजा में आता है, या तो 3 वंजा में आएगा, या तो 7 वंजा में आएगा, या तो 9 वंजा में आएगा, या तो 11 वंजा में आएगा, या तो 13 वंजा में आएगा। तो सबसे पहले 3 से देखते हैं, तो 3 से तो लगेगा नहीं, 3 जाए 9, फिर 1 तो शेष बच जाएगा। 7 से देखते हैं, 91 में 7 से भाग देके देखते हैं, तो 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, तो कट गया। कितना बार में है, 7 से लगाए तो कितना बार में आया है 13 बार में, तो 7 गुने मौसा कितना हो गया। देखिए दो संख्या वाला में क्या होगा कि दोनों में जो मैच करेगा वो मौसा होता है। दो संख्या वाला दिया जाएगा तो दोनों में जो मैच करेगा वो मौसा होगा। अगर एक को संख्या दे, जैसे 140 का भाग गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए, इसका एलसीएम लेंगे, एक ही में दो संख्या मिलेगा वो मौसा में लेंगे। अगर 3 गो संख्या वाला देगा तो तीनों में जो मैच करेगा, तीनों संख्या में जो मैच करेगा वो मौसा होगा। तो अब ध्यान रखिएगा, तो मौसा दोनों 2 संख्या वाला है तो दोनों में कितना आ गया 13 मैच किया, तो मौसा 13 हो गया। और लौसा देखिए जो मैच किया है पहले वो लिख लेंगे, तो 13 मैच कर गया है तो 13 लिख लिए, जो बच गया है वो लिख लेंगे एक एक करके। पहले ऊपर में क्या बचा है तो सिर्फ 2 और नीचा में 7, तो गुना करेंगे 13 दूना 26, और 26 संख्या को 7 बार नहीं पढ़ सकते हैं तो उसे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 42, 7 9 से 4, 7 दूना 14, 4 18, तो कितना हो गया 182। अब जांच करना है, तो जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए मौसा जो निकला है तो मौसा 13 है तो 13 दे दिए, लौसा 182 है तो 182 दे दिए। पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना अंक आएगा उतना ही इस दोनों को भी मल्टीप्लाई पर आएगा। अगर उतना ही नहीं आया तो आप चेक कर लीजिएगा कहीं कि मेरा गुना में तो पहले गलती नहीं है। अगर गुना सही है तो फिर चेक कीजिएगा कि मौसम में तो नहीं गलती की है। तो इस तरीक़ा से तो देखिए 182 को 13 से गुना करके, 182 को 13 से, 3 दूना 6, 8 3 24, 1 3 3 और 2 5, 2 1 2, 8 1 8 1 1, तो 6 6 8 5 13 1 1 2, 23 66 है, 23 66। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 66 आएगा। अगर नहीं आता तो हम चेक करते कि कहीं मौसम या लौसा में तो गलती है या तो गुना में तो गलती है। इस तरह से तो आप हमें कमेंट में करके बताइएगा कि कितना का, तो 54 और 72 का। इस सवाल को भी चेंज कर देते हैं, इसको आप 64 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिएगा और 2 का घातांक बताइएगा कि 2 का घातांक कितना आएगा, और इसको 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके और बताइएगा कि इसका कितना कितना संख्या आया है प्राइम फैक्टर। अब देखते हैं पचमा, इसका फोटो लेना है तो ले लीजिए, फिर पचमा बताते हैं। पचमा में HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि LCM 306 और 657 का कितना होगा। तो देखिए तो यहाँ पे लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, चूँकि पहली संख्या कितना दिया है 306 और तथा दूसरी संख्या कितना दिया है 657, और मौसा कितना दिया है, और मौसा दिया हुआ है 9। तो लिखेंगे प्रश्न से मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मौसा। या तो आप इस फॉर्मूला बैठा सकते हैं, अगर आपको यह नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक ही जांच करने वाला तरीका याद रखेंगे, उसी से बना लेंगे, जो दिया रहेगा उसको मान पुट कर देंगे और फिर बना लेंगे। देखिए ऐसे बना सकते हैं कि मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, देखिए मौसा 9 दिया है तो मौसा 9 दे दिए, लौसा नहीं दिया है तो लौसा को लौसा रहने दिए। पहली संख्या दिया है 306 और दूसरी संख्या 657, तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, जो गुणांक में रहता है वो बट्टा में आता है, 306 गुने 657 बट्टे 9, 306 में 9 से भाग देंगे
तो देखिए 306 में 9 से भाग दिए, 9 तिया 27, तो 10.7 गया था 3 और 2 2, ये 3 था तो हासिल ले दिया था, बचा 2, 2 में से 2 गया तो कट गया 6, 9 चौक 36, तो 34 और में कट गया है। तो आप 34 को 657 को गुना कर देंगे, तो 34 गुने 657, तो 34 को 657 से गुना कीजिए या 657 को 34 से गुना कर दीजिए। तो बड़ा वाला अंक को छोटा वाला संग गुना कर देते हैं ताकि गुना करने में आसानी हो, 3 बार गुना नहीं करने पड़ेगा। तो 657 को 34 से गुना कर देते हैं। 7 चौक 28, 7 माँ से 2, 4 5 20, 2 22, 7 माँ से 2, 6 चौक 24, 2 26, 7 तिया 21, 8 माँ से 2, 5 तिया 15, 2 17, 8 माँ से 1, 6 3 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 3 12, 1 13, 1 1 2, तो कितना आ गया 23 33 8, ये हो गया आपका आंसर। अब उसके बाद छठा सवाल है, इसका फोटो ले लीजिए, उसका छठा सवाल देखिए। छठा सवाल में क्या है कि यदि दो संख्या का गुणनफल 3888 है और मौस 18 है तो लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या का गुना करके दे दिया 3888, पहली संख्या दूसरी संख्या ना करके थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो उसे घबराना नहीं है। आप पैसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चूँकि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 3888 तथा मौसा दिया हुआ है 18, तो लौसा निकालना है। तो प्रश्न से एक ही जांच करने वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, उसी से बनाते रहेंगे। मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखिए या दो संख्या का गुणनफल लिखिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसी को गुना करके दोनों संख्या को गुना करके एक साथ दे दिया, तो क्या हम बोल दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो मौसा गुने लौसा बराबर दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है कितना 3888, और मौसा दिया हुआ है आपको 18 और लौसा निकालना है। तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा 3888 ऊपर में 18 नीचा में, 3888 में भाग कर देंगे, 3888 में 18 से भाग करेंगे तो 18 दूना 36, 2 बचा, फिर 28 8 होता है तो 28 हो गया। तो 18 का 18, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से गया तो 1 और 8 होता रहेंगे। तो 18 पंचे 90, 18 छके 108, 108 बार में पूरा कट गया। यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 216 बार में, 216 बार में पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे तो चूँकि लौसा बराबर कितना हो गया था, लौसा बराबर 216, तो ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन में टिक लगाना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए हम आपको पहले फार्मूला बता दें कि 1.1 में उसका बनाने का फार्मूला कितना है। तो एक ही फार्मूला है 1.2 में, 1.1 में भी एक ही था यूक्लिड विभाजन से, उसी में देखते थे चेंज करके देता था सवाल। तो अगर 1.1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा वीडियो जाके। 1.2 में इसी तरह का सवाल हर साल इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो 1 अंक वाला में पूछेगा या तो 2 अंक वाला में। 1.2 से 2 ही क्वेश्चन आता है, 5 अंक वाला में क्वेश्चन नहीं सेट करता है। तो देखिएगा बना के, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो 1.3 में। धन्यवाद।